शहाबुद्दीन का बेटा गुंडा है, माफिया है और उनको टिकट दे दिया महागठबंधन ने। ये कैसी गलती कर दी विपक्ष ने। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान है और कह रहे हैं बिहार सुरक्षित कैसे रहेगा। अब जरा सा समझिए, तमाम पार्टियों का आकलन कीजिए, दोनों गठबंधनों का आकलन कीजिए और जरा सा सोचिए कि एक से बढ़कर एक बलात्कारी, गुंडा, माफिया, मवाली, तमाम जो बदमाश हैं उनका फहरिस्त खड़ी है। और सब में सिर्फ एक पार्टी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कांग्रेस में भी है, वो बीजेपी में भी है, वो सपा में भी है, वो बीएसपी में भी है, वो आरजेडी में भी है, वो जेडीयू में भी है। लेकिन देश के गृह मंत्री बिहार की धरती पर आते हैं, मोदी जी आते हैं, उनके नेता आते हैं, मंत्री आते हैं और जिक्र किस बात का करते हैं? जिक्र करते हैं शहाबुद्दीन के बेटे का बात करते हैं। अब जरा सा सोचिए कि क्यों उनका उन्होंने जिक्र किया कि भाई गुंडों को टिकट दे रहे हैं, तो सोचिए बिहार कैसे सुरक्षित होगा। मैं एनडीए के पिल्लों से पूछना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार के सांसद और विधायकों से पूछना चाहता हूं, जेडीयू के मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं और भाजपा के पिल्ले से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए बृजभूषण शरण सिंह कौन है? आपको तो पता ही होगा। अरे छोड़ दीजिए उन सबको बात। राजा भैया कौन है? चलिए उनको भी छोड़ दीजिए। आप आइए बिहार में बात करिए। आनंद सिंह कौन है? ये बिहार का लाडला है क्या? ये गुंडा नहीं है, ये मवाली नहीं है। देखिए, एक से बढ़कर एक मर्डर का केस है, बलात्कार का केस है, एक से बढ़कर एक माफिया गुंडे भरे पड़े, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन के बेटे के पीछे लगेंगे। अरे अमित शाह जी या मोदी जी, नीतीश कुमार साहब जी, आप बोल दीजिए ना साफ साफ कि ना तो आपकी हैसियत बची है, ना हिम्मत बची है। और वो इस बात को लेकर कि आप महंगाई पे बात कर सकते हैं, बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, बेरोजगारी जैसे मसलों पे आप बात कर ही नहीं सकते। अरे आप में है हैसियत तो 20 साल का हिसाब दीजिए ना, और आप बोलिए ना कि बिहार में आपने क्या किया है, कितने यूनिवर्सिटी आपने बना दिया है, बच्चे को कितना आपने शिक्षा दे दिया, कितने अस्पताल बना दिया आपने, कितनी जो है यूनिवर्सिटी बना दिया आपने। बताइए ना कितना युवाओं के लिए स्किल बनाया आपने, जिसको रोजगार मिल सके, जो पलायन ना कर सके वो पलायन रुक जाए, इसके लिए क्या किया आपने? बाढ़ के लिए क्या किया? कानून व्यवस्था के लिए क्या किया? आए दिन मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छीना छोड़ी की केसें दिन दहाड़े आ रही है। हर एक गांव में अब फिर से वही माहौल आ गया जो आज से 20 साल पहले था, जो डर था। और आज ये कोई और गुण गा रहा है, ये शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र कर रहे हैं। किसी का बाप अगर गुंडा था, किसी का बाप कुछ और था, तो उसके परिवार वाले पे कैसे आप आरोप लगा देंगे? भाई अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्रिकेट आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपके बेटा को क्रिकेट आता है कि नहीं, आप खुद बता दीजिए। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे आप सत्ता के बदौलत और आप जो है पैसे की बदौलत, पावर के बदौलत कुछ भी कर लेंगे, सोर्स के बदौलत। लेकिन समझिए, देश के गृह मंत्री हैं, जाइए ना आप शहाबुद्दीन के इलाके में चले जाइए, जाइए ओसामा से मिलिए, उनके बेटे से मिलिए ना, जाइए मुलाकात कीजिए, उनके एरिया में घूमिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वहाँ के गरीब कितना खुश है, वहाँ के मजलूम कितना खुश है। वहाँ समझिए जाके, उन्होंने गरीब और इन लोगों पे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो गुंडा था, जो मवाली था वो था, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अगर उसके बेटे को टिकट मिलेगा तो आप एग्जाम्पल देंगे। फिर अपने माफिया गुंडों को हटाइए पार्टी से, बलात्कारियों को हटाइए। अरे कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? चिमयानंद कौन था? बृजभूषण शरण सिंह कौन था? क्या ये दिमाग का अकल नहीं खुल रहा? अरे आप तो ऐसे बलात्कारियों को टिकट दिया आपने जिसका कोई जिक्र ही क्या ही करे। सवाल ये है कि अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं, उनसे लड़ने की हैसियत नहीं है। बिहार में युवाओं के साथ साथ महिलाओं और जनता से आंख मिलाने की हैसियत नहीं है। यही वजह है कि आज जो है शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र कर रहे हैं। वहीं अब आइए दूसरी तरफ कि बिहार में अब जीत कौन रहा है।